ठीक है। तो जो हमारा सम वाला प्रोग्राम था उसमें केवल एक ही चेंज करना है, एवरेज वाले प्रोग्राम। गुड आफ्टरनून खुशी बेटा, जल्दी आया करो, आप बहुत देर से आए हो ना शायद। आ जाओ फटाफट आ जाओ। देखो हमने दिया था क्वेश्चन कि हमें एवरेज का प्रोग्राम बनाना है, सम का हमने बनाया था। इसमें केवल एक ही चेंज करना है कि जो ये लाइन थी सम वाली, ये जो प्रिंट करा रहे थे जिसमें सम, केवल इसी में ही चेंज करना है। क्या चेंज करना है? एक तो ये प्रिंट में चेंज कर दो कि सम इज दिस की जगह एवरेज इज दिस लगा दो। और एवरेज कैसे निकलता है? जो सम होता है उसमें जब एन का डिवाइड करते हैं तो ही तो एवरेज आता है। यही तो सिंपल फॉर्मूला होता है। देखो एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय एन, बस यही तो फॉर्मूला होता है। तो आपको सम डिवाइडेड बाय एन करना था बस। ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या क्या दिक्कत आती है। इसमें ये दिक्कत आती है कि जब मैं 14 डिवाइडेड बाय, अब ये क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा 14 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। अब देखो जब मैं 14 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा, डिवाइड करके बताओ फटाफट। ठीक है 3.5 आएगा ना आंसर। 12 2 4 3.5 आएगा। ठीक है। सम डिवाइडेड बाय एन जो है तो ये वैल्यू आएगी आपकी 3.5। ठीक है, ये आएगी आपकी 3.5। ठीक है। तो एक तो ये है कि ये देखो जो ऊपर भी सम होता है ना, ऊपर भी इंटीजर होता है, तो वैल्यू होना तो ये चाहिए कि ये हमारा आंसर आ गया 3.5। ठीक है, ये सही है वैसे, है ना। लेकिन क्या है, जब प्रोग्राम बनाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आती है इसमें, क्योंकि ये क्या है आपकी फ्लोट वैल्यू हो गई है। अगर ये फ्लोट होगी ना, अगर ये जैसे कि मेरे पास सपोज ये सम जो है मेरा 16 होता ना, अगर सम मेरा 16 होता, आंसर मेरा 4 आता, तो ये ठीक था, तो हमारा सही था कि हम यहाँ पर कोई चेंज नहीं करते, हमारा आंसर 4 आ जाता। लेकिन क्योंकि आंसर जो है हमारा पॉइंट में आ रहा है ना, तो कुछ हमको चेंज करना पड़ेगा। जब पॉइंट में आंसर आएगा तो कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? वो चेंज ऐसे करना पड़ेगा कि देखो जब ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, तो जो इसका आंसर आता है ना 3.5 ना आकर बेसिकली 3 आ जाता है। ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है ना, वो 3 ऑटोमेटिकली कर देता है वो कंप्यूटर। ठीक है, कंपाइलर ऐसा ही करता है कि जब ऊपर इंटीजर है और नीचे इंटीजर हो सी में, तो वो ऊपर क्या करता है, इन दोनों को डिवाइड करके जो वैल्यू आती है 3.5, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है और आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है। और हम यहाँ पे प्रिंट भी देखो, ये परसेंटेज डी जो होता है वो इंटीजर के लिए ही होता है, तो हम यहाँ पे प्रिंट इंटीजर करा रहे हैं। तो एक तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंपाइलर को ये कहना पड़ेगा कि आप 3.5 को 3 में कन्वर्ट मत करो। कंपाइलर क्या करेगा, इसको सॉल्व करेगा, 3.5 आएगा और उसको 3 में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि दोनों ऊपर नीचे इंटीजर है। तो हमको एक तो कंपाइलर को ये कहना है कि भाई आप दोनों, आप जो है 3.5 को 3 में कन्वर्ट मत करो, 3.5 को 3.5 ही रहने दो। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम किसी भी एक वैल्यू को ऊपर नीचे से फ्लोट बना देते हैं ना। ऊपर नीचे में किसी भी एक वैल्यू को अगर मैं फ्लोट कर दूंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो भी फ्लोट में ही आएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर एक, इसको थोड़ा मिटा के लिखना पड़ेगा फिर, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, बस केवल एक फ्लोट लिख दूंगा ऐसे, FLOAT फ्लोट। ठीक है। और ये कर दूंगा सम डिवाइडेड बाय एन। तो होगा क्या, जो आपका सम है ना वो फ्लोट हो जाएगा, और जैसे सम फ्लोट हो जाएगा तो एन अगर इंटीजर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 3.5 ही आएगा, और कंपाइलर उसको 3 में कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है। अब देखो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो एक तो चीज ये ध्यान में रखने वाली थी। ठीक है। तो ये थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं दोबारा से। जब ऊपर भी इंटीजर होता है नीचे भी इंटीजर होता है, तो उसका आउटपुट अगर फ्लोट में भी आ रहा होता है ना, तो भी कंपाइलर उसको जो है इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है 3 में। जैसे अपने केस में 3.5 आया, कंपाइलर उसको 3 में कन्वर्ट कर देगा। जब ऊपर नीचे दोनों तरफ इंटीजर है, किसी भी ऑपरेशन में जब सारे ऑपरेंड्स जो है इंटीजर होते हैं तो उसका आउटपुट भी इंटीजर में ही आ जाता है। अगर हमको चाहिए कि नहीं मुझे 3.5 ही आउटपुट चाहिए, तो मुझे इसमें से किसी भी एक को फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सम के पहले ये फ्लोट इस तरह से लिख देता हूँ, है ना। ये एक तरीका होता है, इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग, है ना। आपने 11th क्लास में पढ़ी होंगी सारी चीजें, तो टाइप कास्टिंग बोलते हैं इसको। तो इससे क्या होगा, सम जो है मेरा फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली कैसे आंसर हो जाएगा, 14/4 की जगह ये इस तरह से हो जाएगा 14.0 डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो ये इस तरह से हो जाएगा 14.0 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका जो आंसर जब 3.5 आएगा तो कंपाइलर उसको जो है 3 में कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो अब तो एक चीज तो हो गई कि ये आएगा आपका 3.5 आ गया अब। ठीक है, ये आपका 3.5 आ चुका है अब। लेकिन ये 3.5 जो है एक फ्लोट है,
और जो परसेंटेज डी होता है वो इंटीजर प्रिंट कराने के लिए होता है ना। ये वैल्यू जो है अगर इंटीजर है तो परसेंटेज डी है, लेकिन अगर ये वैल्यू फ्लोट है और फिर वहां से परसेंटेज डी कर रहा हूं तो दोबारा से आंसर फिर 3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि परसेंटेज डी है तो दोबारा से आंसर 3 आ जाएगा। तो इसको 3 ना आए तो इसके लिए मैं एफ यूज कर लेता हूं यहाँ पर, परसेंटेज एफ। एफ का मतलब फ्लोट, डी का मतलब इंटीजर। तो अब जो है आंसर 3.5 ही आएगा मेरा। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, है ना, वो सारी चीजों पे अभी हम नहीं जाएंगे, बस आप परसेंटेज एफ ध्यान में रखो, इसका मतलब 3.5 ही आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस इसका इतना सा चेंज करना था और थोड़ा सा ये ध्यान में रखना था बस। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब देखो, अब जो है हमारे पास, ठीक है, फोटो वोटो खींच लेते हो, बाकी वीडियो अपलोड हो जाता है तो आप देख लिया करो, फिर वीडियो में सारी चीजें हैं, फोटो फिर खींच लो दोबारा से। ये तो छोटा मोटा सही था। अब देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास सर्च चल रहा था ना, हम क्या देख रहे थे, बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो हमने देखा इंसर्ट देखा, ठीक है, हमने क्या देखा, डिलीट देखा। हम क्या देख रहे हैं, सर्च। सर्च में हमारे पास दो होते हैं, एक तो लीनियर और एक होता है बाइनरी। ठीक है, लीनियर तो हमने देख लिया, बाइनरी हमको देखना है, और एक और होता है हमारे पास अपडेट। ठीक है, तो ये सारे जो है बेसिक ऑपरेशंस है। इंसर्ट देख चुके, डिलीट देख चुके, लीनियर देख चुके, ये देखना है अभी अपडेट देख लेते हैं, छोटा सा एक लाइन का, फिर बाइनरी सर्च स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपडेट में क्या होगा, देखो अपडेट में कुछ ही नहीं है कि कोई आपका एरे है, बहुत कर चुके हो आप ये, ठीक है, लेकिन अलग से ऑपरेशन है तो अपन कर देते हैं। सपोज ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 8 है। अपडेट क्या है, अपडेट आपको कहेगा किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को अपडेट कर दो। जैसे कि आपको दे दिया कि 0 1 2 है, तो आपको, और पोजीशंस क्या है, 1 2 3 है, 4 है, आपको क्वेश्चन क्या देगा कि जो थर्ड पोजीशन का जो एलिमेंट है उसकी जगह आप जो भी है उसकी वैल्यू, उसकी जगह आप 10 इंसर्ट कर दो। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं अपडेट। अपडेट, तो अपडेट में क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको एक एरे दिया हुआ है 2 3 5 8, आपको कोई एरे दिया हुआ है, ये उसकी इंडेक्स होती है 0 1 2 3, पोजीशन है 1 2 3 4। आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है इस एरे में जो थर्ड पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको अपडेट कर दो 10 से। ठीक है, अपडेट कर दो 10 से, ये क्वेश्चन आएगा। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, ए ऑफ पोजीशन थर्ड है, इंडेक्स क्या होगी, 2 होगी, तो ए ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 कर दो, बस ये आपका अपडेट हो गया। बस इतना ही है अपडेट में, और कुछ भी नहीं है ना, बस। बाकी तो आपको एरे बनाना है, करना है, वो सारा है। अगर फिर भी आप चाहते हो तो मैं पूरा एक बार प्रोग्राम लिख देता हूं इसका। देखो बाकी तो हैश इंक्लूड वगैरह सारी चीजें है इसमें, है ना। क्वेश्चन देखो क्या है, प्रोग्राम क्या है, फॉर ए गिवन एरे, फॉर द फॉलोइंग एरे, ठीक है, ऐसे कर लो, फॉर द फॉलोइंग एरे update the value at position 3 by a new value 10। ठीक है, बस ये है फॉर द फॉलोइंग एरे। जैसे ये एरे दिया हुआ है, इस एरे के लिए अपडेट करना है द वैल्यू एट द पोजीशन 3, जो थर्ड पोजीशन है 5, उस पर जो है आपको एक नई वैल्यू इंसर्ट करनी है 10। ठीक है, तो पहले तो अपन क्या करेंगे, वही एरे को रीड वगैरह कर लेंगे, पहले तो अपन को वही एरे को रीड वगैरह कर लेंगे, सारा रीड हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बस हमको सिर्फ इतना सा करना है, क्योंकि पोजीशन जो है 3 है तो इंडेक्स क्या होगी, 2 होगी, तो हमको क्या करना है कि जो पोजीशन है, या फिर ऐसे लिख दो कि पोजीशन -1 इज इक्वल टू 10। तो ये क्या होगा, ए ऑफ 3 - 1 इज इक्वल टू 10। तो क्या आ गया आपके पास, ए ऑफ 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ए ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 आ गया, तो यहाँ पर जो है आपके पास 10 आ जाएगा, बस ये अपडेट ऑपरेशन हो गया आपका। ठीक है, ये तो सब करा हुआ ही है आपने, वही है, इसमें कुछ नया ही नहीं है। ठीक है, चलो इसकी फोटो वोटो खींच लो, इसमें कुछ भी नहीं है वैसे, अपन ने कर लिया। अब अपन देखते हैं बाइनरी सर्च। ठीक है, आ जाओ फटाफट।
ठीक है, बीच बीच में अपन डिस्कस करते रहेंगे क्या बाइनरी सर्च होता है और कैसे होता है। ठीक है, बेसिकली डिफरेंस क्या है लीनियर सर्च में बाइनरी सर्च में, कहाँ बाइनरी सर्च यूज करते हैं ना, वो सारी चीजें डिस्कस करते रहेंगे। पहले प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सीधे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं अपन, है ना, बाइनरी सर्च। पहले एग्जांपल से वही ले लेता हूं जो मैं एग्जांपल्स दे रखा है। देखो 1 2 3 4, थोड़ा सा और इधर से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 6 7 9 11, 3 4 6 7 9 11। ठीक है, 12 14 15, 12 14 15 16 17 19 33 34 43 45 55 और ये है हमारा लास्ट में 66। ठीक है, ये सपोज हमको एरे गिवन है। ठीक है, ये मेरे को एरे गिवन है। ठीक है, ये मैंने एरे बना लिया अपना। एलिमेंट्स में रिवाइज कर रहा हूं, अगर दिख ना रहा हो तो 1 2 3 4 6 7 9 11 12 14 15 16 17 19 33 34 43 45 55 और 66। ठीक है, इंडेक्स क्या होगी देखो इसकी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ठीक है, ये सारी इंडेक्स लिख दी और ये मेरा एरे है। ठीक है, पूरा दिख रहा है आपको भी। ठीक है, अब देखो एक तो चीज है जब बाइनरी सर्च लगाते हैं ना किसी भी एरे पर, एक तो लीनियर सर्च होता है, बाइनरी सर्च में सारे नंबर जो है एक ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, या तो इंक्रीजिंग होते हैं या डिक्रीजिंग होते हैं। आपके बेनिफिट के लिए आपके स्टेज पर अभी अपन केवल बात करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग या जैसे भी है लेवल के अकॉर्डिंग कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिए हुए हैं ना, ऐसे बात करते हैं। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं, इंक्रीजिंग में भी हो सकते हैं, लेकिन अभी अपन ये मानते हैं कि ये सारे नंबर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जब भी हम बाइनरी सर्च करते हैं किसी भी एरे में तो उसमें जो सारे एलिमेंट्स होते हैं या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, अपन केवल इंक्रीजिंग ऑर्डर की ही लेकर चल रहे हैं। तो ये सारे एलिमेंट है। मुझे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि जो 55 है ये किस जगह पर है, मतलब ये 18 मुझे फाइंड करना है। ठीक है, मतलब इस एरे में 55 कहां पर है ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, 55 इस एरे में कहां पर है ये मुझे फाइंड करना है। तो आंसर क्या आएगा, 18 आएगा, क्योंकि 18th इंडेक्स पर है। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। एक तरीका क्या है जो हम कर चुके हैं लीनियर सर्च में। ठीक है, लीनियर सर्च में जो हम कर चुके हैं ना, देखो उसमें हमने क्या करा था कि 4 i इक्वल टू 0, उस तरफ करता हूं मैं थोड़ा, पर उस तरफ नहीं कर पाऊंगा ना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन जो भी इसकी साइज है ना, सपोज इसकी साइज कितने 20 है, 20 है ना, 19 इंडेक्स की लास्ट इंडेक्स है, प्लस प्लस i। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि इफ a ऑफ i इज इक्वल टू 55। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप क्या कर दो, वो जो वैल्यू है मेरी उसको, जनरली आपके केस में हम प्रिंट ही करवा रहे हैं तो अच्छा वो एल्गोरिथम ही ऐसा है। ठीक है, फिर देख लेंगे। तो देखो उस केस में जो है मेरे को जैसे आंसर पता करना है, सपोज आंसर जो है मेरा k है। ठीक है, k है तो मैं क्या करूंगा, k इज इक्वल टू आई कर दूंगा और यहां क्या कर दूंगा, ब्रेक है। ठीक है, ये मेरा हो गया। यहां मैंने सपोज ले लिया इंटीजर k, इंटीजर k ले लिया और k की वैल्यू सपोज मैंने -1 दे दिया ना। बुक में जो है इंडेक्स ले रखा है तो इस चीज को इंडेक्स ही ले लो फिर।
जैसा जैसा बुक में है ना वैसे ही वेरिएबल ले लेते हैं। तो बुक में जो वेरिएबल जनरली ऐसे ले रखा है, इंटीजर इंडेक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, -1 क्यों ले रहे हैं अपन माइनस? क्योंकि अगर इनमें से कोई सी भी वैल्यू ले लें 0 1 2 3, इसका मतलब तो हमारा आंसर वो हो ही गया। तो इंडेक्स क्या बता रहा है मेरे को कि जो 55 है वो कहाँ पर है, उसकी इंडेक्स बता रहा है ना। अगर मैं इंडेक्स इनमें से कोई सी भी ले लूँ, 0 ले लूँ, ये सब ले लूँ, तो इसका मतलब तो इंडेक्स मैंने आंसर बना ही लिया अपना। तो शुरू में मैं ऐसी वैल्यू लेता हूँ कि जो इनमें से कोई सी भी नहीं हो, है ना। तो जनरली हम क्या करते हैं, -1 लेते हैं हमेशा। ठीक है, तो -1 का मतलब हो जाता है कि अगर लास्ट में मेरा इंडेक्स -1 ही रहेगा तो इसका मतलब एरे में वो वैल्यू मिली ही नहीं है। ठीक है, करा था ना ये अपन ने, उसमें हमने क्या करा था, i = n करके करा था उसमें। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं, एक तो -1 से कर लो या ऐसे कर लो, है ना। तो कई तरीके हैं मतलब करने के। ये वाला तरीका, जैसे इस एग्जाम्पल में ये वाला तरीका ले रखा है, तो ये वाला तरीका कर लेते हैं। तो k = i आगे ब्रेक कर दिया, और ये जो है हमारा यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया, printf 55 इज एट इंडेक्स से फिर कंफ्यूज मत हो जाना ना, ये इंडेक्स दूसरा है, वो इंडेक्स दूसरा है। और यहाँ इंडेक्स हटा ही दो, नहीं आप गड़बड़ कर दो 5, और यहाँ पर %d, और फिर आप कर दो यहाँ पर k। ठीक है, अब देखो, एक तो तरीका ये मेरा लीनियर सर्च का है ना, ये मेरा लीनियर सर्च है। मैं क्या करूंगा, शुरू में मैंने लिया इंडेक्स एक वेरिएबल जो कि फाइनली 18 आएगा, है ना। इंडेक्स की वैल्यू, अरे k क्यों कर दिया, यहाँ इंडेक्स करना है ना, दिख तो रहा है ना आपको। हाँ, यहाँ पर इंडेक्स है ना, हमने k तो हटा ही दिया ना, अब इंडेक्स ले लिया k की जगह। ठीक है, k की जगह तो इंडेक्स ले लिया ना हमने। तो देखो, शुरू में इंडेक्स है -1, लास्ट में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आएगी। लास्ट में जो इंडेक्स की वैल्यू आएगी 18 आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, शुरू से सारे लूप चेक कर रहा है यहाँ से, i = 0, फिर 1 2 3 4, सारा एक एक करके सबको चेक कर रहा है। क्या चेक कर रहा है, अगर a of i = 15 है, तो इसने क्या चेक करा, क्या ये वैल्यू 15 है, 55 है, क्या फिर ये वैल्यू 55 है, क्या ये है, क्या ये है, सारी चेक करते करते चले जा रहे हैं। और जिस वैल्यू ऑफ i पर 55 मिल गया, तो फिर वहां इसने क्या कर लिया, k नहीं है, फिर वहां पर इंडेक्स है ना, बोल नहीं रहे क्या अब, या फिर मैं देख नहीं रहा हूं। ठीक है, तो इंडेक्स = i करेंगे ना, क्योंकि k को हटा के मैंने इंडेक्स ले लिया। तो जो इंडेक्स में है क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और फिर मैंने ब्रेक कर लिया, और ब्रेक करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया, सीधा बाहर आ गया, फिर मैंने प्रिंट कर दिया 55 इज एट % इंडेक्स। तो इंडेक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सर रहने दो आजाज, अरे देख लो फटाफट। ठीक है, ऐसा कुछ ही नहीं है, देखो कितना कर पाते हैं इसमें। पहले ये देखो, अभी तो वैसे भी आधा टाइम तो हो ही गया, और अभी लीनियर सर्च ही देख रहे हैं अभी, है ना। देखो, तो लीनियर सर्च ही देख रहे हैं अभी तक, तो बाइनरी सर्च पे आए भी नहीं है। तो देखो, तो ये इंडेक्स मैंने, ठीक है, तो लीनियर सर्च का ये एक तरह से रिवाइज ही करवा रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने क्या लिया, एक तरीका ये है ना, दूसरा तरीका था वो दूसरे तरीके से किया था, ये दूसरे तरीके से किया, थोड़ा सा चेंज किया है बस। तो शुरू में देखो, -1 लेने का क्या फायदा है कि अगर 55 इसमें नहीं मिला, मान लो 55 इसमें नहीं है, मैंने यहाँ कर दिया 53 कर दिया, अब मैं सर्च कर रहा हूँ 55 तो नहीं आएगा, तो लास्ट में i की वैल्यू क्या आ जाएगी, n आ जाएगी, 20 आ जाएगी ना यहाँ पर। फिर मैं क्या करूंगा कि इफ i = 20, तो ये प्रिंट कर दो कि यह नहीं है। दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं इंडेक्स को -1 ले लेता हूँ, तो लास्ट में अगर मेरे पास इंडेक्स -1 है, तो ये क्या प्रिंट होगा, 55 इज एट -1। तो इसका मतलब ये समझ में आ जाएगा कि वो एरे में ही नहीं है। ठीक है, सोचो एक बार, मैं दोबारा बोलता हूँ। इंडेक्स शुरू में -1 ले रखे, क्योंकि -1 इनमें से कोई सी भी वैल्यू नहीं है। हम जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं 55, अगर वो इसमें आ गया तो इंडेक्स की वैल्यू 18 आ जाएगी। अगर इसमें वो एलिमेंट नहीं है, तो लास्ट में इंडेक्स की वैल्यू -1 ही रहेगी। जब प्रिंट करेंगे तो क्या करेंगे, 55 इज एट -1। तो इसका मतलब जो है समझ में ही आ जाएगा, एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि ठीक है, इंडेक्स इसको नहीं मिली, क्योंकि -1 का मतलब होता है, जनरली ऐसा ही मानते हैं सब लोग, है ना, एक्सेप्टेबल है ये कि -1 अगर आप प्रिंट करा रहे हो तो समझ जाएंगे, या फिर और अच्छे से भी प्रिंट कर सकते हो, है ना, आपके ऊपर है कि आप और अच्छे से प्रिंट कर दो कि इंडेक्स अगर -1 है तो प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। तो जो हमने कंडीशन पहले लिखी थी ना कि इफ
i इज इक्वल टू 5 या n लिखी थी, ठीक है। हमने लिखा था एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। फिर हमने लिखा था एल्स और एलिमेंट फाउंड एट दिस, ठीक है। रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सर्च में हमने करा था कि i इक्वल टू n तो एलिमेंट इज नॉट फाउंड, और एल्स यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस जगह आप ऐसा कर सकते हो कि इफ इंडेक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसका मतलब एलिमेंट नॉट फाउंड, और अगर ऐसा नहीं है तो एलिमेंट फाउंड एट दिस इंडेक्स, ठीक है। ये इससे भी ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए अब आपको। लास्ट में मैं क्या चेक करूंगा कि अगर इंडेक्स मेरा -1 है तो इसका मतलब है एलिमेंट नॉट फाउंड, और अगर ऐसा नहीं है तो एलिमेंट फाउंड एट दिस लोकेशन, ठीक है। सर्च कर चुके हैं, सारा कुछ देख सके। अब देखो बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, ठीक है। तो ये सारा था मेरा लीनियर सर्च का कि लीनियर सर्च कैसे करता है। लीनियर सर्च क्या करता है, एक एक चेक कर रहा है, पहले इसको चेक करा, फिर इसको करा, इसको करा, इसको करा, इसको करा, इसको करा, सबको चेक कर रहा है लीनियर सर्च। अब बाइनरी सर्च क्या करेगा कि सबको चेक नहीं करेगा ना। अब देखो बाइनरी सर्च कैसे होता है, तो इसमें देखो लीनियर सर्च में कितने कंपैरिजंस आए, एक बात और कर लेते हैं कि कितने कंपैरिजंस आए। लीनियर सर्च में कंपैरिजंस कितने आए, टोटल 20 कंपैरिजंस आएंगे ना, या फिर एक कम आएगा क्योंकि यहीं पर मिल गया, तो हम कह देंगे टोटल 19 कंपैरिजंस हमको करने पड़े। कैसे, इससे कंपेयर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये अप टू 19 कंपैरिजन करने पड़े हमको लीनियर सर्च में। एक और करना पड़ जाता अगर ये एलिमेंट नहीं मिलता तो, है ना। तो जनरली हम कहते हैं कि जितनी एरे की साइज है उतने ही कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि आप पूरे शुरू से चल रहे हो सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करते हुए, ठीक है। तो लीनियर सर्च में लगभग जितनी साइज होती है लगभग उतने ही कंपैरिजंस होते हैं, ठीक है। वैसे तो क्या होता कि अगर ये 55 यहां पर मिल जाता, शुरू में ही होता, तो हम तो कह देते कि एक ही सर्च में आ गया हमारा, एक ही कंपैरिजन में आ गया। लेकिन जनरल बात करते हैं, है ना, जनरल बात करते हैं। जनरली क्या होगा कि पूरे एरे को ट्रैवर्स करना पड़ता है इसको, तो इतने कंपैरिजंस हो जाते हैं ना। लेकिन बाइनरी सर्च में हम देखेंगे कि केवल 4 कंपैरिजन में ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाइनरी सर्च में देखेंगे कि इस एग्जांपल के केस में केवल 4 ही कंपैरिजन करने पड़ेंगे। लीनियर सर्च में अगर 19 कंपैरिजन करने पड़े तो बाइनरी सर्च में केवल 4 ही कंपैरिजन करने पड़ेंगे हर केस में। कभी भी कंपैरिजन 4 से ज्यादा नहीं होंगे, किसी भी केस में 4 से कम ही होंगे कंपैरिजन, चाहे आपको कुछ भी सर्च करना हो, ठीक है। सोच लो एक बार, लीनियर सर्च के अंदर आपको 19 कंपैरिजन भी कर सकते हो, 20 भी, 18 17, जितनी साइज है उतने कंपैरिजन हो सकते हैं। लेकिन इसी एग्जांपल में बाइनरी सर्च में आपको कुछ भी सर्च करना हो, इनमें से केवल 4 कंपैरिजन लगेंगे मैक्सिमम। 1 लग सकता है, 2 लग सकते हैं, 3, मैक्सिमम 4 कंपैरिजन लगेंगे, उसके अंदर अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट का जो इंडेक्स है और बीच का, मतलब हमको बीच वाला वैल्यू फाइंड करनी है इसमें से, जो बीच में है, सबसे बीच में कौन सा एलिमेंट है इसके, ठीक है। मिडिल एलिमेंट फाइंड करना है। तो मिडिल एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे, लास्ट पहली वाले इंडेक्स 0, लास्ट वाले इंडेक्स 19, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, लगभग आ जाएगा हमारे पास 9.5 आ जाएगा ना, ठीक है। 9.5 आ जाएगा। क्या करा हमने, शुरू की इंडेक्स ली 0, लास्ट की इंडेक्स ली 19, दोनों को ऐड करा, 0 + 19 डिवाइड करा 2 से, 9.5 आ गया, ठीक है। पॉइंट को हम हटा देते हैं और 9 को ले लेते हैं केवल, ठीक है। 9 वाले को बेसिकली फ्लोर फंक्शन होता है, ठीक है। समझते हो फ्लोर फंक्शन क्या होता है तो ठीक है। अदरवाइज आप ये ध्यान में रखो कि पॉइंट वाले पार्ट को हटा देंगे, केवल इंटीजर पार्ट को लेंगे, तो हमारे पास आ गया 9। तो ये बीच का एलिमेंट आ गया ये वाला 14, ठीक है। ये ऐसे निकालेंगे। तो एक काम तो हुआ हमने ये कि हम बीच वाले एलिमेंट पर पहुंच गए सीधा, और हमने बीच वाले एलिमेंट को चेक करा क्या ये 55 है। तो क्या है हमारे पास a ऑफ 9, क्या ये 55 है। अभी तक हमने केवल कुछ भी चेक नहीं करा, हम सीधे बीच वाले एलिमेंट पे गए, 0 + 19 डिवाइडेड बाय 2,
बीच वाला एलिमेंट आया 9, तो a ऑफ 9 क्या इक्वल टू है 55 से, ठीक है। अगर है तो सही है, तो क्या है हमारा आंसर वही आ गया, केवल एक ही कंपैरिजन में आंसर आ गया। अगर सही नहीं है, ठीक है, तो हमने क्या देखा फिर क्या है, क्या वो इससे बड़ा है, अगर इससे बड़ा है तो इसमें सर्च करो, मतलब अगर 55 14 से बड़ा है, ठीक है, ये 14 है, तो हमको क्या करना है कि इफ 14 जो है या 55 14 जो है लेस देन है 55 से, मतलब 55 जो है अगर बड़ा है 14 से, तब तो आप इस वाले में सर्च करो, 14 के इधर सर्च करो। और अगर ये छोटा होता, जैसे कि अगर मुझे 6 सर्च करना होता तब मैं इधर सर्च करता, ठीक है। अगर क्योंकि 14 से बड़ा है 55 तो इधर सर्च करूंगा, 14 से अगर छोटा कुछ सर्च करना होता तो इधर सर्च करता। तो इसका मतलब देखो कि आधे जो एलिमेंट्स है वो हटा दिए अब हमने, है ना, आधे जो एलिमेंट्स है वो हटा दिए, केवल आधे एलिमेंट में ही सर्च करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये करा, नहीं है ऐसा, क्योंकि 14 जो है 15 के बराबर 55 के बराबर नहीं है, तब हम क्या करेंगे, दोबारा से वही चीज करेंगे, अब एक आगे जाकर, ठीक है। तो अब हमारा जो एरे है जिसमें हमको फाइंड करना है वो इसमें फाइंड करना है, ठीक है। अगर छोटा होता 55 तो हमको इसमें फाइंड करना होता, इस एरे में, समझ गए। तो हमने क्या लिया, बीच का एलिमेंट लिया सबसे पहले, और जो भी हमको सर्च करना है बीच वाले एलिमेंट से कंपेयर करा, ठीक है। अगर वो बीच वाला एलिमेंट वही एलिमेंट है 55 ही है, जब तो आपका आंसर आ गया एक ही कंपैरिजन में। अगर नहीं है, अगर 55 इससे बड़ा है तो इस वाले एरे में सर्च करो, और अगर जो सर्च हमको करना है वो छोटा होता तो इस वाले एरे में सर्च करो, ठीक है। हमारा 55 14 से बड़ा है तो हम इस वाले एरे में सर्च करेंगे, ठीक है। तो एक कंपैरिजन तो ये हुआ। अब दोबारा से हमको क्या करना है, दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया कि 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 29 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारा आ गया 14.5, तो हम ले लेंगे 14, ठीक है। 14 आ गया दोबारा से, क्या आ गया 10, सबसे मिनिमम वाली इंडेक्स ले ली दोबारा से इस एरे में, वो क्या है 10 है, और इधर मैक्सिमम वाली ले ली वो क्या है 19 है। तो 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 29 बाय 2 14.5, फ्रैक्शनल पार्ट को हटा दिया, 14 इंटीजर पार्ट ले लिया, 14 पे गए, ये है 14 पे है हमारा 33। तो हमने चेक क्या करा कि क्या ए ऑफ, इसको मिटा देता हूं फिर ऊपर लिखता हूं, फिर दोबारा हमने क्या चेक करा, क्या ए ऑफ 14 जो है हमारा क्या इक्वल टू है 55 से। फिर दोबारा हमने ये चेक करा, अब यहाँ सेकंड कंपैरिजन है, ठीक है, ये फर्स्ट कंपैरिजन था, ये सेकंड कंपैरिजन है। क्या 14 जो है 55 के बराबर है, नहीं, अभी भी नहीं है। तो क्या 55 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो इस एरे में सर्च करो, ठीक है, यहां से लेकर फिर लास्ट तक। और अगर छोटा है तो इस एरे में सर्च करो, इस वाले में, ठीक है, ये वाला पूरा नहीं, केवल ये वाला, केवल ये वाला, ठीक है, केवल इस वाले एरे में सर्च करना है अगर छोटा है तो, और अगर बड़ा है तो यहां तक। तो पहले जहां लाइन ड्रॉ करी थी ना वो ध्यान में रखो, हमने यहां लाइन ड्रॉ कर दी थी ना, ये लाइन ड्रॉ कर दी थी, तो केवल अब इसी एरे की बात कर रहे थे हम, ठीक है। अब ये वाला जो है एरे जो है गायब कर दो, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूं, जनरली आप ये समझ लो कि मैं मिटाता चला जाऊंगा ना, ताकि आपको और समझ में आए। तो ये जो एरे है मैंने छोड़ दिया था बेसिकली, ये छोड़ दिया पूरा, अब मेरा नया एरे है जो केवल ये है, ठीक है। तो इस एरे में बात करिए मैंने, ठीक है। तो इस एरे में क्या देखा मैंने, 10 प्लस 19 29 बाय 2 14.5 आया, तो 14 आ गया। फिर देखा क्या ये 14 55 के बराबर है, हाँ बराबर है, बराबर है तो आंसर आ गया सेकंड स्टेप में। अगर नहीं आया, बड़ा है, तो ये वाला नया एरे है, इसमें सर्च करो, और अगर छोटा है तो ये वाला हमारा नया एरे है, इसमें सर्च करो, ठीक है। अब हमारा क्या है, 55 बड़ा है, 55 बड़ा है ना 33 से, 55 क्या है 33 से बड़ा है, तो 55 क्योंकि 33 से बड़ा है तो ये वाला जो एरे है ये गायब कर दो। गायब हम प्रोग्राम में नहीं करते, हम वेरिएबल्स यूज करते हैं ताकि वो एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो अब ये वाला एरे आ गया, इसमें सर्च करना है। अब इसमें वही है, दोबारा से 15 है, दोबारा से 19 है, तो फिर वही करो, 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया हमारे पास, 34 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 17, तो 17 आ गया ये वाला। तो क्या चेक करूंगा, चेक ये करूंगा क्या a ऑफ 17 इज इक्वल टू है 55 से,
a ऑफ 17 क्या 45, क्या 45 आपका 55 के बराबर है? नहीं है। क्या छोटा है उससे? छोटा भी नहीं है, बड़ा है। बड़ा है तो इस एरे में सर्च करना है, इस वाले में, ठीक है। ये जो दो एलिमेंट्स बचे, और ये जो पहले वाला है इसको भूल जाओ, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं, मिटाते नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए। तो हमारे पास केवल ये बचा, ठीक है। 3 कंपैरिजन हो चुके हैं, ये थर्ड कंपैरिजन हुआ है अभी, ठीक है। अब लास्ट में क्या है हमारे पास? दोबारा से ये एरे आ गया, ये 18 है, ये 19 है, तो दोबारा से वही चीज करो, 18 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया आपके पास 37 डिवाइडेड बाय 2, वो आ गया आपके पास 18.5, तो ये हमारे पास आ गया फाइनली 18, ठीक है। 18 आ गया, 18 यही वाला है, ठीक है। तो हमने क्या चेक करा? चेक करा क्या a ऑफ 18 क्या इक्वल टू है 55 के? ये हमारा फोर्थ कंपैरिजन है, हाँ बिल्कुल है। तो ये हमारा आंसर आ गया, बस यहां पर हम रुक जाएंगे, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बस ये पूरा हमारा हो गया। अब देखो फोर्थ स्टेप के अंदर हमारा आंसर आ गया, केवल 4 हमने कंपैरिजन करें, तो ये तो बेसिकली एल्गोरिथम हो गया हमारा, ठीक है। अब टाइम देखते हैं कितना बचा है हमारे पास। टाइम नहीं बचा तो हम प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने आपको प्रोसीजर पूरा समझा दिया, ठीक है। अब इस प्रोसीजर को आप अच्छे से समझ लेना, आपके पास छुट्टी भी है, संडे भी है, हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। प्रोग्राम आपको पता ही है, इतना आसान प्रोग्राम नहीं है, तो आपको सारा पूरा ये अच्छे से समझ कर आना है, ठीक है। जो भी एक्सप्लेन कर दिया वीडियो में, मैंने कितनी बार रिपीट करी है एक ही चीज को, तो अगर आप वीडियो डाउनलोड करोगे, उसको 4 बार 5 बार सुनोगे और अपने से करोगे खुद से, ठीक है। एक सेम एग्जाम्पल लेना, खुद से करना, फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेना, खुद से ट्राई करना, तो ये सारा प्रोसीजर खुद से करना, आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मंडे को इसका प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। वहां मैं ये सारी चीजें रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि हमको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, ठीक है। ऐसे ही करते चले तो फिर सिलेबस कैसे होगा कंप्लीट, ठीक है। तो इसीलिए सैटरडे को हो गया, बढ़िया है। अब आपके पास एक दिन है, पूरा एल्गोरिथम अच्छे से समझ लो, वीडियो डाउनलोड कर लो पूरा, फिर इसका प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा अगर आपने ये नहीं समझा, तो इसको अच्छे से समझना, ठीक है। अगर ये आ गया तो फिर हमारे जो है फिर दूसरी चीजें आ जाएगी, फिर स्ट्रिंग्स वगैरह आ जाएंगे ना। तो ये अच्छा प्रोग्राम है, अच्छे लेवल का प्रोग्राम है, ठीक है। ये प्रोग्राम एक बहुत ही अच्छे लेवल का प्रोग्राम है, अच्छा माना जाता है इसको, इंजीनियरिंग में भी अच्छे लेवल का प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो इसको समझना, एल्गोरिथम अच्छे से समझना, अगली क्लास में इसका प्रोग्राम बनाएंगे। ये समझ में नहीं आया तो प्रोग्राम भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो मैं इतना नहीं समझाऊंगा, अगली क्लास में सीधा प्रोग्राम पे बात करेंगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। वैसे भी डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। आया सबको समझ में? फटाफट रिप्लाई कर दो, डिस्कनेक्ट होने वाले हैं। चलो बढ़िया है, वेरी गुड आशीष, अमन, और किसी को आया कुछ समझ में? चलो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप देखो इसको बार बार करो तभी समझ में आएगा। सी है, थैंक यू।